प्रिय बच्चे, विगत समय में हम लोग बेलन के बारे में, शंकु के बारे में क्षेत्रफल ज्ञात किए। उसके समय में घनाभ, घन, गोलार्ध इत्यादि का किया हम लोग क्षेत्रफल का अध्ययन किए। अभी इसी अध्याय में अब उसका आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, जिसका वॉल्यूम ज्ञात करेंगे। फर्स्ट पृष्ठ में हम लोग जानकारी करेंगे घन के बारे में। इसके नीचे वाला पोर्शन में रहता है आयत के रूप में रहेगा, लेकिन जब इसकी ऊंचाई यानी पूरे एक कील के बराबर ऊंचाई बढ़ा दिया गया, ऊंचाई क्या किया गया पूरा कील के बराबर, यानी पूरे इसको सिराते बजा बनाया गया, तो अभी एक क्या बन गया, घना बन गया। ऐसा चीज़ बताइए जो आप कभी इसको देखें, अपने घर में इस्तेमाल करते हो। ऐसे घना का आकार कोई बताएं जो आप लोग देखे हैं, घर में इस्तेमाल करते हो, डेली यूज करते हैं। कोई आकृति आप देखे हैं? बोलिए। हाँ, किताब डेली पढ़ते हो? किताब ही है। माचिस का इस्तेमाल करते हैं, माचिस का ईटा भी है। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई है। रबड़ में गड़बड़ सकता है, ठोस आकृति में लेना है। तो इसमें आपका क्लियर दिखाई पड़ रहा है। मैं बताया था उस दिन घन कैसे बनता है। एक पेज को लिया गया, अभी ये रहेगा आयत के रूप में। ये क्या रहा? आयत के रूप में। अगर इसी साइज का पूरा पेज पूरा एक बराबर सजाते चले जाएंगे तो ये क्या बनेगा? एक बुक बन करके इसमें ऊंचाई बढ़ जाएगी। लंबाई वही रहा, चौड़ाई वही रहेगा, केवल क्या करेगा? ऊंचाई बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हुआ। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए, आयतन ज्ञात करने में इसका क्षेत्र हम कर ले। निचला क्षेत्रफल देख रहे हैं आप? निचले का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो इसका आयतन प्राप्त हो जाता है। क्षेत्रफल लेकर क्या किए थे हम लोग? क्षेत्रफल में 6 गो इसका भाग था, 6 क्षेत्र था। 6 क्षेत्र को हम लोग जोड़कर निकालते थे। अलग अलग करके जोड़ कर सकते निकल जाता था, या उसके सूत्र पर क्षेत्रफल अलग करके निकाल करके जोड़ने का आंसर आता था। अभी आयतन हो गया। आयतन इसका कितना हुआ, उसको कितना जगह ले रहा है, उसको गिरना है। तो आयतन प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसके निचले पोर्शन जो आधार पर टिका हुआ है, उस आधार का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका जितना ऊंचाई उसका करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो हमारा आयतन प्राप्त हो जाता है। समझ में आ गया? अब इस प्रकार से हम इसमें आयतन जानकारी करते हैं। आयतन को हम लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी से इस्तेमाल करते हैं। आयतन निकालना होगा तो मैं पहले इसमें देखेंगे, इसका एक क्षेत्र बन रहा है। नीचे क्या है? एक क्षेत्र है, एक आयत के रूप में है। तो भाई इसको भी निकालने के लिए हम सूत्र में इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं नीचे एक पहले आधार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? आधार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आधार में आपका नीचे क्षेत्रफल हो गया और इसमें ऊंचाई से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हमारा क्या मिलता है? आयतन प्राप्त होता है। किसके लिए? घनाभ के लिए। घनाभ के लिए ही होगा। तो अब आपको बताना है घनाभ के निचला फर्श जो होगा, अच्छी जमीन देख रहे हैं, इसका फर्श का क्षेत्रफल बोले क्या होगा? ये किस रूप में है? आकार पहचानिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है खाली। आयत क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। इसलिए फर्श को लीजिएगा, आयत का लेना है केवल। और इसमें क्या रह गया? ऊंचाई। ऊंचाई को क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। अर्थात एकदम आसानी के साथ सूत्र आप निकालेंगे। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त करेंगे। मालूम हो जाएगा? अर्थात आप इस घनाभ के निचले भाग को या किसी एक आयताकार भाग को लेंगे, आधार जिस पर टिका हुआ है, उसके आधार क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस ऊंचाई से गुणा कर देंगे, तो आपका
इसको खड़ा करने का तरीका ऐसे आराम से रहेगा, कैसे आराम से रहेगा बोलो? तो जिस आधार पर आधार टिक रहा है उसको आराम आधार लेंगे। ऐसे भी खड़ा कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा सा स्थिर नहीं रहेगा, इसलिए इसको आधार हम सही नहीं बताएंगे। ये आराम से जहाँ पर आ रहा हो उसका होता है, उसका आधार होता है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इसी सवाल में अब आपको कभी कभी आयतन दिया रहे, क्या दिया हो, ये तो हम आयतन निकाल सकते हैं। अगर आयतन दे दिया हो और पूछ देगा उसका ऊंचाई ज्ञात करें, तो क्या करेंगे? फर्स्ट सूत्र में आप याद रखेंगे। सेकेंड सूत्र में इसी सवाल में अगर आयतन दिया हो, घनाभ का आयतन दे दिया हो, क्या दिया है, घनाभ का आयतन आपको भी दिया हो और उसमें आपका लंबाई और चौड़ाई दे दिया हो, एल और बी भी दिया हो, लंबाई और चौड़ाई दिया हो, पूछेगा ऊंचाई ज्ञात करें। यानी इसका मतलब हम लिखेंगे आपको आयतन बराबर भी और घनाभ की लंबाई आपको दिया है एल और चौड़ाई हो गया बी। तो आपका ऊंचाई क्वेश्चन किया, ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे? ऊंचाई नहीं है, क्या करेंगे? वहां पर क्वेश्चन आ गया, तो इससे हम ऊंचाई प्राप्त करते हैं। अगला सूत्र आपका हो जाएगा ऊंचाई h बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन बटा में क्या हो जाएगा, जो दिया है लंबाई और चौड़ाई दिया है वो हो जाएगा घनाभ की लंबाई गुणे चौड़ाई लिख देंगे, तो आपका ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। मालूम हो रहा है? उसी तरह से अगर h दिया है, लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ 3 चीज़ें हुई और वॉल्यूम लेकर के 4 आपका माप हुआ। इस 4 माप में 3 दिया रहेगा, कोई निकल जाएगा। ये 4 में 3 कोई दिया रहे तो आप जो बाकी रहेगा आप आराम से इसके आधार पर निकालेंगे। एल निकालना होगा, घनाभ की आयतन करके बी गुणे एच कर देंगे। बी निकालना होगा, एल गुणे एच हो जाएगा। निकाल सकते हैं आसानी के साथ में, आपको निकल जाएगा। दूसरा फिर इसमें एक सूत्र आता है और ये आयतन रहा घनाभ का, अभी घन का आयतन निकालना हमको है। हो गया? अभी घन का आयतन निकालेंगे, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? घन का आयतन भी हुआ, घन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उसकी जो भी भुजाएं हैं, लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सब क्या रहेगा? सब बराबर होगा। उसके लिए हम चित्र देखते हैं, उसमें भी आपका चारों भुजा जब बराबर हो जाती है, अर्थात उसमें लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं रहेगा, जितना लंबाई है उतना। इसका मतलब उसमें एक वर्ग आया और वर्ग में ऊंचाई बढ़ गया। क्या हुआ? एक वर्ग रूप में आया और वर्ग की ऊंचाई बढ़ गया। लंबाई था उसका, चौड़ाई वो भी था, उसमें ऊंचाई बढ़ा। तो उसमें भी अलग अलग नहीं हुआ, यानी जितना लंबाई था उतना उसका क्या हुआ, वर्ग क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होती है ना, तो उसका भी उसका ऊंचाई भी क्या होगा, उतना ही रहेगा। इसका मतलब वर्ग की जो भी भुजाएं हुई सब क्या हुई, बराबर हुई। तो एक याद रखिएगा,
आपका ये घन जो है घनाभ के सूत्र में बन जाएगा आंसर। घन घनाभ के फॉर्मूला पर बन जाएगा, लेकिन घनाभ जो है घन के सूत्र पर नहीं बनेगा। घन घनाभ हो सकता है, लेकिन घनाभ घन नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। इसी सूत्र में आपको बताएंगे उसको भी। घन का आयतन, यानी आपको यहाँ घन के आधार के पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? घन के आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही रहेगा। इसके अनुसार आपको बताएंगे घन के आधार का लंबाई कितना होना चाहिए। एल लिखे, एल हुआ, अभी लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं आपको। चौड़ाई उसका बी हुआ और ऊंचाई उसका एच है। लेकिन हम कहते हैं घन में सब अभी क्या बता रहे हैं, भुजा क्या रही है, वर्ग हो रही है। आपके निचला आधार क्या रहेगा, वर्ग के आधार पर रहेगा। इसका मतलब एल गुणे एल रहेगा, उसमें कोई अंतर। यह घन का भुजा बराबर होती है, इसी तरह बना सकते हैं आप। इसका भी मान ए होता है, इसका भी मान ए होता है, इसका मान भी क्या होगा, ए होगा। कितना हो जाएगा बोलिए, एक ही हो गया। उसका हर किनारा क्या है, बराबर है। तो घन, ये आपका घन जो है घनाभ सूत्र में बन जाएगा। लंबाई उतना लिखेंगे 5a, चौड़ाई 5a लिखेंगे, वही 5 तक हो जाएगा, 125 से आएगा। और इसमें भी लिखेंगे तो वही उतना ही आएगा। तो घन वाला जो है घनाभ के सूत्र में बन जाएगा, लेकिन घनाभ वाला घन में नहीं बनेगा, उसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके घन का आयतन का क्या हुआ, फॉर्मूला सूत्र हुआ। अगर घन का आयतन आपको मालूम है, भुजा निकालने को देगा, क्या दिया गया, घन का आयतन भी है तो उसकी भुजा ज्ञात करें। क्या दिया जाएगा, भुजा ज्ञात करें। उसका एक साइड क्या होगा, इसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, घन का आयतन आपको भी दिया गया है, उसका भुजा नहीं दिया गया, भुजा निकालना है। क्या करेंगे, इसके लिए एक सूत्र आता है, घन की भुजा अगर ज्ञात करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, इस जो वैल्यूम आपको आता है, क्यों आया है, उसी को निकाल देते हैं। अगर वैल्यूम आपको दिया है तो हम इसको जानते हैं कि भुजा क्यों होता है, यानी भी का अंडर रूट कर लेते हैं तो आपको मालूम होगा भी बराबर कितना है, एक है ना। तो एक से भी इसके भुजा से इसको कर देंगे। इस 3 है, 3 का क्यूब निकालना, हमको क्या निकालना, एक भुजा निकालना है। तो क्या करते हैं, बोलिए, सीधे इस आयतन को यहाँ देख लीजिएगा, ए क्यूब भुजा को निकालने के लिए भी होता है। अब हमको ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो क्या करेंगे, आपका भी जो रहेगा उसका क्यूबिक रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यूबिक रूट निकालेंगे, अर्थात उसको फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, और 3 मिलने पर एगो बाहर निकालते हैं। सुना रहा है, जैसे स्क्वायर में 2 को निकालते हैं, उसी इसको 3 पर करते हैं, निकालते हैं, तब आपकी भुजा मालूम हो जाती है। इस प्रकार से आप संक्षिप्त तरीका में याद कर सकते हैं। ये निकालने के लिए हम आयतन को क्या करते हैं, क्यूबिक रूट निकालते हैं, उसका घनमूल निकाल लेते हैं, तो हमको मालूम हो जाती है। मालूम हो गया। अब इनका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से होता है। इसको लिख लिए हैं, सूत्र रखिएगा, इस्तेमाल करने कैसे प्रयोग में लाएंगे, और प्रयोग लाने से हमारा उसको सिद्ध भी कराएंगे उतना होता है या नहीं होता है।
प्रश्नावली 13-5। 13-5 का पहला सवाल इसमें दिया गया है। माचिस की डिब्बिया देखें माचिस वाला ना, उसका माप दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है। लिखा है उसकी लंबाई माचिस की लंबाई आपको दी गई है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। कितना है? चौड़ाई दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई ज्ञात यहाँ पर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। एक माचिस का दिया हुआ माप कितना का दिया है? एक माचिस का माप दिया है। उसमें एक सवाल दिया है, नहीं इसका क्षेत्रफल ज्ञात बताएंगे इसके बारे में। पूछा है इसका ऐसे ही 12 माचिस है। कितना माचिस है? 12 संख्या याद रखिएगा। 12 माचिस का जो है आयतन ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करेंगे? पहले एक माचिस का आयतन निकालेंगे और 12 से गुणा कर देंगे तब मालूम हो जाएगी। तो इसका आयतन निकालेंगे हम। फर्स्ट नंबर में पहले हम यहाँ एक माचिस को निकाल लेते हैं। इसमें प्राप्त करता है 12 माचिस का आयतन ज्ञात करनी है। लिखा है इसी प्रकार का माचिस है जिसका लंबाई चौड़ाई यही है, उसमें कोई कम बेसी नहीं है। का आयतन क्वेश्चन किया है कितना होगा, मानो क्या? ये आपका सवाल। आप नोट में पूरा सवाल मत लिखें किताब का, उसमें जो जो पॉइंट दिया उसको लिखिए और हल करना शुरू कीजिए। एग्जाम में भी आप लोग पूरा लिख देते हैं कई बार क्वेश्चन उतार करके, कोई जरूरत नहीं है। आप केवल नंबर डालें, लंबाई कितना है चौड़ाई कितनी, इससे आप पढ़ में आ जाएगा। 12 माचिस हो गया यहाँ पर। पहले हम निकालेंगे एक माचिस का आयतन, या एक में भी निकाल सकते हैं 12 माचिस का आयतन, दोनों निकलेगा। हम पूरा निकालें। हल यहाँ शुरू करते हैं, बनाना शुरू करेंगे। पहले एक माचिस का आयतन निकालिए। बोलिए क्या सूत्र है? अब आपको पहचानना है माचिस कैसा है, घन या घनाभ है। माचिस घनाभ। पहले आज उस आकृति को पहचानना है। माचिस आपका जो वस्तु दिया गया है किसका आकार का है, अगर उसको नहीं मालूम कीजिएगा तो लगाएगा सूत्र घन लगा दीजिएगा, आंसर उल्टी वाई कहाँ आएगा। इसलिए पहले जानकारी करना है। तो एक माचिस क्या है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, वो भी अलग अलग डिफरेंट में है। तो इसलिए उसको हम निकालते हैं। क्या होता है? L गुणे B गुणे H। LB भी होता है, LBH भी लिख सकते हैं आप, मल्टीपल एक ही होगा। L का मान इसमें कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। B का मान कितना है? 2.5 है। और H का मान कितना है? 1.5 है। सब CA में है। कैसे ज्ञात करेंगे इसको? पूरा का गुणा करेंगे। अगर आपको दशमलव गुणा में तो दशमलव को चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। गुणा कीजिएगा 4 अढ़ाई 10 और इसमें गुणा कीजिए, कितना होगा? गुणा कर दीजिए, कितना आया? 150 आ गया। गुणा बढ़िया से कर लेना। दशमलव बढ़िया से करके बताना। इसका मिला खाली 10 हुआ, इसमें गुणा करेंगे तो दाएं में 150 हो गया। दशमलव कर कितना आएगा? अच्छा से वही तो पूरा नहीं करने के लिए, एक पूरे का गुणा करे तो केवल 10 हुआ।
और 10 में इसका गुणा करेंगे 1.5 का, 10 1.5 कितना होता है? खाली 15 आया। 150 कहाँ हुआ? पूरा गुणा करने पर आया तुम्हारा इतना आ गया गुणा करने पर। लेकिन यहाँ दशमलव है ना 2 अंक में, यहाँ दशमलव देंगे। अब यहाँ देखो कितना हो गया, बराबर आप लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब कैसे होगा? क्षेत्रफल में स्क्वायर था, इसमें क्यूब कैसे आ गया? 3 आ गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कब बार है? इसलिए बात में सुना रहा है। इस प्रकार से आप इसको अभी कितना का निकला? 1 का निकला। कितना माचिस है? 12 का। 12 का निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे इसलिए 12 माचिस का आयतन बराबर 12 गुणे 1 माचिस का आयतन लिख देंगे 12 गुणे 15 कितना हो गया? 180। 180 घन सेंटीमीटर आपका आंसर हुआ। समझ आ रहा है कैसे ज्ञात करनी है? इस प्रकार से जो भी आकृतियां आपको दी जाएगी उसको आप निकाल सकते हैं। अभी ये सवाल आपका आंसर सही या गलत है जांच करनी है। तो जांच करेंगे आंसर दे करके, नहीं मिला तो काट देंगे, मिल जाएगा तो सही कर देंगे। जी नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको घर में बनाइएगा, किताब मिलेगा, आंसर लिख सकते हैं। परीक्षा में कौन सा आंसर मिलेगा सीट? तो कैसे मिलाइएगा? उसके लिए बता रहे हैं आपको, उसके लिए बता रहे हैं आपको। ये हो गया। अभी हम ये 2 को दे रहे हैं, तीसरा निकालेंगे 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केवल यहाँ से निकालेंगे, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से 1 का निकाले हैं ना, 1 से प्राप्त करेंगे। इसको मिटा दें। जांच में आपको आयतन दिया गया, उसमें कितना आया था? वहाँ 15 ना, 15 घन सेंटीमीटर आ गया है। और इसकी चौड़ाई इसका दिया गया है 2.5 cm और ऊंचाई दिया गया है 1.5 cm। अभी आपको लंबाई, यहाँ क्वेश्चन आ गया, लंबाई नहीं दिया गया, निकालना है। हमारे सूत्र क्या लिखाए हैं? लिखवाए थे, क्या लिखवाए हैं? लंबाई बराबर तीनों को लिखवाए हैं। लंबाई बराबर लिखवाए हैं आयतन बटा में, जब लंबाई निकालना हो तो ऊंचाई चौड़ाई लिखेंगे, ऊंचाई निकालना हो चौड़ाई चौड़ाई लिखेंगे। इसी में तीनों है। अभी हमको लंबाई निकालना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ बी गुणे एच हो जाएगा। क्या हो गया? बी गुणे एच, यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। कितना है आयतन? कितना आया है आपका? 15 आया। 2.5 और इसमें 1.5 आ गया। चेंज कीजिए इसको। दस गुणे 10 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना आ गया? 25 और 15। कैसे? दशमलव चेंज कर दिया गया। चलिए अभी 15 कटेगा जी।
5 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, फिर 5 से 2 बार में कटेगा, कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया आपका। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? समझ में आ गया? इतना जांच करके आप कन्फर्म हो जाएगा कि हमने जो बनाया क्या है मेरा सही है। अब आंसर नहीं क्या है कि नहीं उसको नहीं देखना नहीं, कुछ भी इसमें जांच कर लें आप, आपको दिया गया समय समझ में आ रहा है। उसके बाद घन का बताते हैं कितना होगा। ये तो रहा आपका घन आपका बनाने का और जांच करने का। घन निकालना होगा तब घन का कभी देखे हैं आप? कोई आकृति बताइए आप जो देखे होंगे। लून का छक्का जो गति होती है उसका जो छक्का चलने वाला था वो घना है, घन के आकार का है, उसके अनुसार चलेंगे। इसका मतलब उसका हर भुजा क्या है? वर्ग के आकार का है, सही है। तो उसके आधार पर आप निकाल लेंगे। मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, उसका किनारा 12 सेंटीमीटर का है। कितना का है? एक छोटा सा घन के आकार का है और इसका प्रत्येक साइड जो है कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। कितना का है? तो हम घन का तन निकालेंगे। घन का तन क्या होता है? एक घन की भुजा दिया गया है। क्या दिया गया है सवाल में? घन की एक भुजा जो है कितना है? 12 cm है। हमको क्या निकालना है? आयतन निकालनी है घन का। क्या हो जाएगा? बताया गया AQ, यानी 12 Q हो जाएगा। इसको 3 बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा? गुणा कीजिए जल्दी। बोलिए। 17 28 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके लिए जखन रहेगा तो केवल एक भुजा रहेगा, आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सीधे उसको 3 बार क्या करना है? लिखना है, क्योंकि उसका सब क्या है? बराबर बराबर है, तो उसमें अलग अलग नहीं है, इसलिए एक के बस लिखिए और तीनों का क्या कीजिए? गुणा करके 17 28 वर्ग घन सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। मालूम कैसे करना है? इस तरह से सूत्र के अनुसार आप बड़े ही बड़े सवाल को शॉर्ट में जल्दी जल्दी बना सकते हैं, इसलिए सूत्र आपको हमेशा काम देगा। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, अगला फिर सेक्शन में हम आपको आगे बताएंगे। घन के बाद फिर ले जाएंगे उसी तरह से बेलन में और गोला में।